कहा जाता है शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और वो चीज़ इस बच्चे में मिला। क्योंकि कहावत है इंग्लिश में कि इफ़ यू वांट टू चीफ स्टॉप आस्किंग फॉर परमिशन। यदि आप महानता चाहते हैं तो इजाज़त मांगना बंद कर दें, नहीं है ना। 15 साल में एनसीआरबी का आंकड़ा खुद का है कि जो बलात्कारी, किडनैपिंग, चोरी, मर्डर ये सब दोहरा हो चुका है, अभी माया जा रहा है। हम लोग प्योर, हमारे पिताजी, उनके भी पिताजी, हम लोग प्योर आरजेडी हैं और हम लोग आरजेडी के सपोर्टर करते हैं, आरजेडी को ही मतदान करते हैं हम लोग। नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो गहमागहमी है, दिन प्रतिदिन ये बेचैनियां बढ़ते जा रही है। चाहे नेता हो या उनके समर्थक हो या आम जनता हो, सब लोगों में ये बेचैनियां है कि हमारी पार्टी, हमारे उम्मीदवार या हमारे नेता। क्योंकि ये बेचैनियों का विशेष वजह यह है कि हर एक दिन चुनाव का दिन घटते जा रहा है। पहले चरण का मतदान 6 तारीख को होना है और इसको लेके जो नेताओं में बेचैनियां है उससे कहीं थोड़ा सा भी कम बेचैनियां उनके समर्थकों में नहीं है। हालांकि जो भी आम जनता है, जो वोटर है, वो कहीं ना कहीं सुस्त है, क्योंकि उनको पता है कि किनको वोट देना है, क्या करना है। ये उनकी जो रणनीतियां है वो बन के तैयार है। इसी क्रम में हम लोग क्षेत्र भ्रमण को लेके चले हुए हैं महाराजगंज विधानसभा के गांव में, जहां पे कुछ लोग दिख रहे हैं। ऐसे ही एक मोहल्ले में हम पहुंचे, क्योंकि लोगों कुछ बैठ के आपसी रणनीति और आपसी बात विचार हो रहा था, तो सोचे कि एक हम भी चुनाव पर बातचीत करते हैं और जानते हैं कि चुनावी हालचाल क्या है और चुनावी माहौल क्या है। तो एक बुजुर्ग गार्जियन है हमारे साथ, हम इनसे जानेंगे और बातचीत करेंगे कि वो शुरुआत गार्जियन से किया जाए। किसी कहा जाता है कि बुजुर्ग से किया हुआ शुरुआत हमेशा ही नौजवानों के लिए फायदेमंद होता है। तो हम बात करेंगे और जानेंगे क्या है चुनावी हालचाल। बिहार में चुनाव अब की बार, चुनाव के लेके क्या विचार बरुआ? वोट देवे के बाद तो मैंने वोट देवे के बाद दू जना ही विशेष करके लड़त रहे। हालांकि एगो तीसरको पार्टी आ गई, एगो लालू यादव एक तरफ बढ़ा है, उनको लड़का तेजस्वी यादव, एक तरफ नीतीश कुमार बढ़ा है जो भाजपा के संग बढ़ा है, और एगो नया आदमी आ गया जन सुराज से प्रशांत किशोर। तो तीनों जना में सबसे बढ़िया के बा? तेजस्वी यादव को वोट दिया ही। हाँ, तेजस्वी यादव के। तेजस्वी यादव के? हाँ। तो तेजस्वी यादव का है, और तो दू जना बड़ा, नीतीशो कुमार बड़ा है, लेकिन ना प्रशांत किशोर आयल बड़ा है। तो ये लोग का है ना केहू आयल बा, हम तो उनके वोट दे, सीधा बात बा। तो मैंने कुछ तो वजह हुई ना, तो बताए क्या है? घर घर नौकरी देता रहे। हाँ। कितना बिहार में लोग बैठल बा। हाँ। सब कुछ काम करी हन, बच्चा लड़का बेकार बड़ा सन, कोनो नौकरी नहीं खे। ये अपन दे रहल बड़ा सब कोई के विकास। बच्चा लड़का काम करी हन, नौकरी करी हन, बीए आईए पढ़ के भटकल तरह सन। लड़का एक आदमी के नौकरी देता रहे, उनका के वोट हमने के देव सन, और लोग जौन मोर करे तन करी है, कोनो बात नहीं खे। अच्छा, जब चुनाव नजदीक आवेला तो वो चाहे पंचायत के चुनाव होखे, चाहे विधानसभा के चुनाव बा, चाहे लोकसभा के चुनाव होखे, तो जब भी कोनो चुनाव वाला तो जितना नेता रहले तो ई आम जनता के, जैसे मरौरा हो गए, हम हो गए, तो आम जनता के जगह वही लोग ओकरा के लोभ लुभावन दिला लोग कि हमरा के जिताई, हम हई करब हऊ करब। तो तेजस्वी यादव भी तो ऐसा ही कहते रहते हैं, पर विश्वास करते हैं लोग कि दे दिए नौकरी बोलता रहे हम दे, तब विश्वास यही है बात बा। तो इहो तो हो सकता है कि जनता के लुभावे खातिर कइल जात होगा। अब भगवान के आगा कहे के मतलब वो बोलता रहे, तब विश्वास में दिया ही, जौन बुझाई तो करी हन। नीतीश कुमार 20 साल से बिहार में रहा, कहले कि सुशासन के सरकार बा, स्वास्थ्य हम बढ़िया कर दनी, हर जगह शिक्षा के व्यवस्था बहुत बढ़िया हो गई बा, सड़क बहुत बढ़िया कर दे बनी, रोज नया नया रोजगार दे रहा बनी। तो नीतीश कुमार के कहा नहीं खीरवा ध्यान दे? नमवा तो कहे के मतलब बा जो तो 20 वर्ष चलौले नु। हाँ। तो इहो देखल जाओ, देखल जाओ इनहु के हाँ। हाँ। एक खाली मौका दिया ही नु। हाँ। तो मौका दे के इनहु के देखल जाओ। माने नया आवे के चाहिए, हाँ परिवर्तन होके के चाहिए। हाँ, यही बात बा। चल, बहुत बढ़िया लगा। वैसे भी कहा जाता है कि अगर गांव घर के बुजुर्ग अगर कुछ कहते हैं तो बहुत तौल के, बहुत नाप के, बहुत जोक के कुछ कहते हैं। तो खैर ये चुनाव है, राजनीति है, और राजनीति में सबका अपना अपना मताधिकार होता है, सबके अपने अपने विचार होते हैं, सब लोग अपने अपने विचारों को एक दूसरे से साझा करते हैं। क्योंकि राजनीति में हर चीज, कोई भी चीज हो, अस्थायी नहीं होता है। आज यहाँ कल वहाँ, ये परिवर्तन होता रहता है। इसी क्रम में कुछ युवा साथी भी हमारे साथ हैं, हम इन लोगों से जुड़ेंगे, बात करेंगे। चुनाव बा बिहार में जी, क्या हाल रही है आपकी बार? अभी लालटेन के वोट दिया जाता है। माने लालटेन का है 17 महीना में जो नौकरी 5 लाख टीचर के तेजस्वी दे दिले, तो अभी तक कहाँ केहू दिले।
कहा 20 साल से नीतीश कुमार बड़ा, ये तो कहते रहे लगातार नौकरी के हम सृजन कर बनी, नौकरी दे रहा बनी हमेशा। तो अभी तक ले कहाँ टीचर के बहाली इतना कोई लड़ रहा। फिर बहाली के तो कुछ नोटिफिकेशन भी निकलल बा। न तेजस्वी के सरकार में आई, फैन सरकार आई तो 10 लाख बहाली हो। हाँ, अभी तेजस्वी यादव कहते रहे कि अगर सरकार बनी तो हर घर में हर परिवार के एगो नौकरी दे सब। मिल ही के बाद अच्छा, इतना संभव लागत है कि नौकरी मिल जाए बिहार में? तो संभव है बाबा। जब 5 लाख नौकरी मिल गई तो हर एक जो नौजवान के नौकरी मिली। अच्छा, एगो बात बताई रहुआ कि जब मोदी जी के सरकार बनाओ के 2014 में तू कहले कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देम हम, आज ले नौकरी तो केहू के मिलल ना। तेजस्वी यादव भी वैसे ही कहते रहे कि हम हर परिवार के नौकरी दे, तो कहीं तेजस्वी यादव जी मोदी जी के रास्ता पर नहीं चला? न तेजस्वी यादव नौजवान है, जो बात बोलते हैं वो करते हैं। विश्वास है? विश्वास है। और महाराजगंज से क्या होगा? महाराजगंज से विनोद जायसवाल आए हैं, उनको ललटेन छापर जीता, विशाल जायसवाल को। अच्छा, एक बार तो यहाँ से विजय शंकर दुबे भी जीत के गए, लेकिन लोग कहते हैं क्षेत्र के विजय शंकर दुबे जीत के गए लेकिन दोबारा दिखे नहीं कभी यहाँ पे। और वही बाहरी नेता ये भी है, तो उनके साथ भी यही हाल हो सकता है। नहीं तो यही कारण नहीं है तो टिकट कट गया उनका। और वैसा ही अगर ये भी करते हैं तब? तेजस्वी यादव सर्वे कर टिकट दिया है, जो भी टिकट दिया है वो अपने सर्वे कर दिए है। अच्छा, एगो राजकिशोर गुप्ता है, राजद के बहुत पुराने नेता हैं, वो कहते हैं कि पैसा पर विनोद जायसवाल के पुत्र यहाँ से चुनाव लड़ने आए। ये गलत बात है। जनता जिसको वोट देता है वही जीतता है। नहीं, टिकट तेजस्वी यादव पैसा पर बेचे हैं। नहीं, ये गलत लोग निमर फैला रहे हैं, भाजपा वाले लोग भाजपा वाले रिमत करा रहे हैं। रिमर फैला रहे ये हैं। तो राजकिशोर गुप्ता कह रहे हैं, जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, राजद के पुराने नेता हैं वो। अरे तो जो इसको टिकट नहीं मिलता है वो तो इस तरह बोलवे करता है। आरोप लगाया जा रहा है। आरोप लगाया जा रहा है। एक और युवा है, बहुत मुस्कुरा रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं हमारे सवालों पर। क्या बात है, आपकी मुस्कुराहट की क्या राज है? सबसे पहले तो जितने भी दर्शक देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, सबसे पहले तो उनका मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। एक कहावत है इंग्लिश में कि इफ़ यू वांट टू चीफ स्टॉप आस्किंग फॉर परमिशन। यदि आप महानता चाहते हैं तो इजाज़त मांगना बंद कर दें। 1990 के तहत में माननीय आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का सत्ता आई, उसमें बहुत सारे बड़ों कास्टों का कहना है कि चारा घोटाला। मैं आपको बता रहा हूँ कि 1990 के पहले 1972 में और 1995 में जो लगभग आपका जितने भी ये लोग थे, पिछले ये मिश्रा जी थे। मिश्रा जी जब सीएम थे तो उनके सीएम बनने पर 900 करोड़ का घोटाला हुआ था, जिसे चारा घोटाला ये लोग कहते हैं। लालू जी बने 1990 में 1990 के तहत में, तो उनमें चारा घोटाला लगभग आपका 50 लाख बढ़ा, तो यानी 950 लाख चारा घोटाला बढ़ा। इसके पहले कोई भी आप किसी भी जनता से या कि कहीं भी जाकर पूछिए, पूरा बिहार में लोग कहते हैं कि लालू यादव चारा घोटाला किए हैं, जबकि 50 लाख का लालू यादव के पास लिस्ट थी। 900 करोड़ मिश्रा जी थे, मिश्रा जी 900 करोड़ चारा घोटाला करके बैठे हैं। तो कोई बड़े कास्ट के लोग या छोटे कास्ट के लोग जो नहीं जानते हैं, वो लोग कहते हैं कि चारा घोटाला लालू प्रसाद यादव किए हैं, जबकि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला में है ही नहीं। 50 लाख चारा घोटाला उन्होंने स्वयं लालू प्रसाद यादव जी ने ही कहा था कि चारा घोटाला में ये पैसा 900 करोड़ कहाँ से, किसने घोटाला किया है, उन पे चर्चा की जाए। बीजेपी वाले ने क्या किया कि उन पे थाप दिया कि नहीं ये चारा घोटाला किए हैं, जबकि वो 50 लाख का ही इधर उधर पैसा हुआ था। बहुत सारे कबाड़ी भी बेच दिए वो ट्रेन वाले। बीजेपी वालों को कहना था कि आपका ट्रेन का ये सब कबाड़ी बेच दिए। बताइए घर में कबाड़ी कौन रखता है? अभी फिलहाल दिवाली मनी हुई है, हम लोग सब आदमी मिलकर कबाड़ी को बेच दिए, है ना। तो कबाड़ी यहाँ से हटा दिया जा रहा है, सभी घर से बाहर किया जा रहा है। और बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ लोग हैं, बड़े लोग हैं जिनका सत्ता में है, उनकी बाहुबली चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसी घटनाएं हैं, इस पर आधारित है, बहुत सारे बातों को अफवाह फैलाया जा रहा है। हम लोग प्योर, हमारे पिताजी, उनके भी पिताजी, हम लोग प्योर आरजेडी हैं और हम लोग आरजेडी के सपोर्टर करते हैं, आरजेडी को ही मतदान करते हैं हम लोग, और आरजेडी का ही हम लोग मतदान करेंगे। हम लोग हमेशा आरजेडी का ही मतदान करेंगे क्योंकि वो युवा है और युवा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। मोदी जी ने भी बहुत सारे रोजगारों की बात की, अफवाह दिया, झूठ ब्लेम लगाया। अमित शाह जी बहुत सारा बयान देते हैं। अमित शाह जी अभी बयान दिए हुए हैं कि आपका सिवान से जो नेता खड़े हैं वो उसामा साहब, उनको टिकट मिला है, वो एक गुंडा के बेटे हैं, गुंडा है। ऐसा बहुत सारे आप भी देखे होंगे अपने चैनल के माध्यम से, बहुत सारी अफवाह ऐसी उठी हुई है। और वो नहीं देख रहे हैं, अनंत सिंह मुकम्मा में दिए हुए हैं, विजय
ये है आपका, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, वो भी हैं, वो भी गुंडे हैं। सब गुंडे जितने थे राजद में तो ठीक थे, और उसके बाद कह रहे हैं बीजेपी में चले गए तो शरीफ हो गए हैं, जबकि उन पे कितना धाराएं, कितना मुकदमा लगा हुआ है। वो लोग अपना नहीं देख रहे हैं और झूठों को बोलेंगे कि ऐसा खराब है वैसा खराब है। अब एक और बात है कि बोलते हैं कि जंगल राज है। जंगल राज बताइए, आप किसी चीज का आंकड़ा दीजिएगा ना। एनसीआरबी का खुद का कहना है कि जंगल राज इस टाइम से आपको जैसे बिहार और झारखंड एक था 2000 ईयर में, अलग हुआ 2000 साल में, 2000 में अलग हुआ। उस टाइम 54 जिला था, अभी 38 जिला है। 38 जिला में आप किसी भी चीज का उठा के देखिए, हिस्ट्री उठा के देखिए, 25,000 बलात्कार हुई है, 1 लाख अपहरण हुआ है, 1 लाख चोरी हुई है। ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ, एनसीआरबी का आंकड़ा कह रहा है। जबकि एनसीआर बिहार पुलिस वाला इन लोगों को आंकड़ा दिया था 2022 तक ये लोग जाकर बंद करवा दिए। 2022 का हटाइए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री 2005 से 20 साल, लगभग 20 तक निकालिए, 15 साल तक वो बैठे हुए हैं ना। 15 साल में एनसीआरबी का आंकड़ा खुद का है कि जो बलात्कारी, किडनैपिंग, चोरी, मर्डर, ये सब दोहरा हो चुका है। अभी महाराजगंज में एक यादव का देखे कि आप, गुटखा के लिए नाम पैसा, गुटखा उसको पैसा नहीं दे रहा था, गुटखा मांगा और उसको मुन्ना यादव को गोली मार दिया गया। तो जहां तक देखा जाए, ये कुछ बीजेपी के अनभक्त हैं जो कि कह रहे हैं कि ऐसा नहीं, वैसा है वैसा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आरजेडी की सरकार अगर आएगी तो हम युवाओं को रोजगार मिलेगा, हम लोगों को बहुत सारा चीजों का लाभ मिलेगा। जैसे माई बहन योजना का है, बहुत सारी चीजों की योजना का है। अभी आज हम गए हुए थे सिवान, तो वहाँ पे देखे कि हम लोग आपका ये जो सिवान में खड़े हैं, इनका क्या नाम है, बीजेपी से कैंडिडेट मंगल पांडे, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे है। अब बताइए, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं, इतना दिन से ये कहाँ थे? कह रहे हैं कि सिवान जिला में हम हैं और सिवान जिला ही मेरा घर है। जबकि सिवान में आप जाइएगा, अब भी जाते होंगे या और लोग भी जाते होंगे, तो वहाँ पे आप एडमिट कराने जाइए तो लिखता है यहाँ से रेफर गोरखपुर, यहाँ से रेफर पटना। क्यों भाई पटना, क्यों गोरखपुर? हम यहाँ के सिवान के निवासी हैं ना। और जबकि स्वास्थ्य मंत्री हमारे अपने घर के हैं, तो पहले सिवान में नहीं इलाज होना चाहिए? तो ऐसा कुछ भी मुद्दा नहीं है। वो अभी आए हुए हैं, बोल रहे हैं कि हम सिवान जिले के हैं, सिवान रखने वाले हैं, सिवान घर है मेरा। आज उनको पता चल रहा है कि सिवान के हम हैं। इसके पहले जनता गोरखपुर जा रही है, पटना जा रही है, इलाज कराने अदर स्टेट में जा रही है, तो उनको दिख ही नहीं रहा है कि कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है। और एनसीआरबी का मैं इस बात का नहीं, एनसीआरबी का आंकड़ा कह रहा है। ये लोग 2022 में बिहार पुलिस, जो अब ये बीजेपी का जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने आरोप लगा दिया लालू जी पे कि लालू जी ऐसा कुछ कहे हैं। और लालू जी ऐसा, उन्होंने जांच पड़ताल किया था कि 900 करोड़ का घोटाला किसने किया है, तो मिश्रा जी किए हुए थे। अब मिश्रा जी उसके बाद सत्ता से हट गए। आप अभी गूगल करके देख लीजिए, मिश्रा जी का नाम आता है। 900 करोड़ का मिश्रा जी का घोटाला करे बैठे हुए हैं। सिर्फ 50 लाख का इधर उधर हुआ है, वो भी सत्ता पूछने भी नहीं जा रही है, विपक्ष पार्टी पूछने भी नहीं जा रही है लालू जी से कि कहाँ पे। आप अभी हम आपको बता रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर का ले लीजिए। कर्पूरी ठाकुर सीएम बने हुए थे और उनके पिताजी दाई थे, ये आपका दाढ़ी उड़ी बनाने का काम करते थे, नाई थे। वो जाकर एक अदर क्या बोलते हैं आपको, फॉरवर्ड कास्ट के पास गए और फॉरवर्ड कास्ट वाले बोला कि कारे तोर बेटा सीएम बन गई बा तो डरा हीरो बनत रे, कल आज ये दाढ़ी बनवावे के बा। और वो लड्डू बांटने में व्यस्त थे। हम लोग हिस्ट्री की किताब में या यूट्यूब पे या गूगल पे भी करके देख लीजिए, वो मिठाई बांटने में कर्पूरी ठाकुर के पिताजी व्यस्त थे। तो बोले कि कारे तोर बेटा बन गई बा सीएम तो ते हीरो बनत रे, और उनको मारने पड़ गया। बात ये नहीं है कि मारने पड़ गया, बात उसके हिम्मत का देखिए कि एक सीएम के बाप का, आज आप जाइए ना, एक मुखिया, एक सरपंच वार्ड का किसी पिताजी को कुछ बोलकर देखिए, आपका देखिए क्या हाल करता है। और वो सीएम बने हुए हैं कर्पूरी ठाकुर, और उनके पिताजी को ये बात बोला जा रहा है। तो ये सारा चीज लालू प्रसाद जब आए 1990 में, तो ये सारा चीज खत्म हुआ है। और अफवाह है, लोग कहते हैं ऐसा नहीं वैसा है, ऐसा नहीं वैसा है। मैं तो यही कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जितने दर्शक देख रहे हैं, जितने लोग हमारे सब देख रहे हैं, ये आरजेडी को मतदान करें। और यहाँ पे हमारे विशाल जसवाल उठे हुए हैं, इनको मतदान करिए। बहुत दिनों के बाद बहुत खुशी है कि यहाँ पे कांग्रेस न आकर ये हमारा आरजेडी का आया है। इस पे हम लोग वोट मतदान करेंगे और इनको विजयी बनाएंगे। अच्छा, एक सवाल हमारा रहेगा कि ये जो तेजस्वी यादव कर रहे हैं, जितनी योजनाएं लाने के लिए ये बातें कर रहे हैं, जितनी नौकरियों की बातें कर रहे हैं, क्या ये संभव लग रहा है आपको? देखिए, नौकरियां सब चीजों जगह पे खाली है। इसके पहले जो तेजस्वी जी बोले हुए थे कि मैं यहाँ से दूंगा, तो बोले थे अमित शाह और बहुत बीजेपी के अपने बाप कहाँ से लाके देगा, तो फिर ये कहाँ से लाकर दिए बताइए? सीएम जी कहाँ से लाकर दे रहे हैं? आज अभी बड़का गांव में सीएम जी आए हुए थे, 200 आदमी से अधिक नहीं था। बताइए, वहाँ पे जो कार्यकर्ता थे, जो अधिकारी थे, जो पुलिसकर्मी थे, हम लोगों ने उनसे बात किया तो वो लोग भी बोल रहे हैं कि हम लोग भी देंगे तेजस्वी को, मतदान करेंगे, तेजस्वी को जीत करेंगे। और वहाँ पे एक आपको यही पिछली साल जब वो महागठबंधन से वो तेजस्वी के साथ मिले हुए थे, तो उनके जनसलाब लगा हुआ था, भीड़ लगी हुई थी। आज देखिए उनका इधर उधर पलटू चचा करते रहते हैं, इसलिए उनके कोई भीड़ नहीं थी।
और उनका स्वयं किसी भी पार्टी में भी इज्जत नहीं है, ना बीजेपी में इज्जत है, ना ये इधर इज्जत है। अगर सब पार्टी जितने भी कांग्रेस या बीजेपी या भाजपा जो भी पार्टी है, सब लोग अलग अलग अपने सीट पे लड़े, पता चल जाएगा, आंकड़ा के पता चल जाएगा किसको जनता ज्यादा चाहती है। तो ये विश्वास है कि अगर तेजस्वी आएंगे तो इतनी नौकरियां मिलेगी, जितना व्यवस्थाएं कर रहे हैं सारी व्यवस्थाएं बिहार में देंगे। जी जी, जुमलेबाजी तो नहीं बनेगी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पिछली बार वो बोले हुए थे कि इतना रोजगार देंगे, उन्होंने दिया, फिर इन्होंने सत्ता में ये इधर उधर करके उनको खुद समझ में नहीं आया कि क्या करे क्या नहीं करे, फिर वो हटकर बीजेपी में चले गए। जबकि वो बोले हुए थे कि मरना पसंद करेंगे लेकिन बीजेपी में जाना पसंद नहीं करेंगे। पता नहीं किस मिट्टी से बने हुए, कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ और, फिर चले जाते हैं उधर। उनका कुछ का ये वैल्यू ही नहीं है। मान लीजिए वो सीएम है और क्या है उनके बारे सब में कहा सत्ता का जाए? खेल है। सब सत्ता का खेल है, इधर उधर देखते हैं। उनको एक ही चीज चाहिए कि कुर्सी पे हम बने रहें। सत्ता का खेल है, कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब वो बूढ़े हो गए हैं, अब उनको आराम करना चाहिए और नया युवा को, तेजस्वी जी को सरकार में आना चाहिए और उन्हीं को सरकार बनाना चाहिए। देखिए, राजनीति सबका अपना अपना विचार होता है, सबका अपना मनभेद है, मतभेद है, सबको मतदान अपने मन से करना होता है, कहाँ करे, सबके अपना विचार होता है। लेकिन एक चीज तो बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि कहा जाता है शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और वो चीज इस बच्चे में मिला। क्योंकि लोग कुछ कहने से ही सकते हैं, लोग बोलने से ही सकते हैं, लोग बोलने से परहेज करते हैं, विशेष करके तब जब चुनावी सीजन आता है, जब चुनावी समर आता है। लेकिन इस बच्चे ने अपने जो बातों को रखा भी, जितने बेबाकी से रखा, वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। और हमारे समाज से अगर हर एक एक गांव से, हर एक एक मोहल्ले से अगर ऐसे बच्चे निकले और अपने बातों को बुलंदी के साथ रखें, बेबाक अंदाज के साथ रखें और ईमानदारी के साथ अपने हक के लिए लड़ना जब शुरू कर दे, तो नेताओं में मजाल नहीं है जो हमारे हक को रोक ले और किसी प्रकार की कहीं कोई गड़बड़ी कर सके। तो ऐसा होना चाहिए और हर क्षेत्र से ऐसे युवाओं को आगे आना चाहिए। और ये शब्द हमेशा शुरू से लेकर आज तक चरितार्थ रहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। खैर, ये राजनीतिक बातें हैं, करते रहेंगे। हमारे साथ और कुछ